सन 1398 ईस्वी। जगह वाराणसी शहर, जहां संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था। समाज से भेदभाव, जाति प्रथा और अन्य कुरीतियों हटाने का किया प्रयास। काशी नरेश और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी इनके शिष्य हुआ करते थे। आज के किस्से संत कबीरदास जी पर आधारित हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक किस्से ला सकें। भगवान महादेव नगरी काशी, जहां एक ब्राह्मण पंडित रहा करते थे। वे गुरु स्वामी रामानंद जी के परम शिष्य थे। हमेशा स्वामी रामानंद जी के सेवा में लगे रहते थे। प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी पंचगंगा घाट पर विराजते और शालिग्राम की सेवा किया करते थे, जिसके लिए वे ब्राह्मण पूजा के लिए रोज तुलसी पत्र और फूल लेकर आया करता था। अचानक ब्राह्मण की स्वास्थ्य बिगड़ गई। गुरुजी को फूल पहुंचाने में असमर्थ रहे। इस स्थिति में ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को तुलसी पत्र और फूल लेकर स्वामी रामानंद जी के पास भेजता है। ब्राह्मण की पुत्री बाल विधवा थी। बेटी पुष्प लेकर गुरुजी की सेवा में पहुंचती हैं। कहते हैं स्वामी रामानंद जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वे सामान्य आदमियों से नहीं मिलते थे। बेटी जय श्री सीताराम कहकर गुरुजी को प्रणाम किया और उन्हें पुष्प दे दिए। गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? खुद को पंडित जी की बेटी बतलाती हैं। पिताजी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आज खुद पुष्प लेकर आई हैं। गुरुजी पुष्प स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दे। स्वामी रामानंद जी पुष्प स्वीकार कर आशीर्वाद के रूप में उन्होंने प्रसादी पुष्प देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, बेटी ने पुष्प ग्रहण करने के लिए अपनी आंचर की झोली फैला ली। स्वामी रामानंद जी ने उसकी आंचर की झोली में पुष्प डालते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवः। जैसे ही स्वामी रामानंद जी ने पंडित जी के बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, वह घबरा गई। रामानंद जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर स्वामी रामानंद जी से कहती हैं, गुरुजी आपके मुख से निकला हुआ कोई शब्द असत्य नहीं होता। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन सत्य ये है कि मैं तो एक बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर रहती हूँ। आपके इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? स्वामी रामानंद जी बोले, बेटी यह आशीर्वाद भगवद इच्छा से निकला है। अब जो होना था सो हो गया। अब तुम इसे प्रसाद समझ कर ले जाओ। तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा और तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह सुनकर पंडित जी की लड़की उन फूलों को आंचर में लेकर चली गई। पंडित जी की लड़की को रास्ते में आभास हुआ कि आंचर की फूलों की वजन अचानक बढ़ रही है। जैसे ही उसने आंचर खोली, देखती आंचर में फूलों की जगह एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है। यह देखकर वह बहुत घबरा गई, सोच में डूब गई। अब मैं क्या करूं? इस बालक को कहाँ लेकर जाऊं? मैं इसे घर लेकर जाती हूँ, लोग क्या कहेंगे? किस किस को सत्य का प्रमाण दूंगी कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है? समाज में मेरी और मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। मन में विचार करने के बाद उसने सोची, जिस प्रकार यह बालक प्रसाद में मुझे मिला है, वही इनकी रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर उसने काशी में स्थित सड़क किनारे एक कमल तालाब में बच्चे को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे तालाब के निकट खेल रहा था। रास्ते से कई लोग गुजरे, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहां से एक मुस्लिम दंपत्ति गुजर रहे थे। पेशे से वे लोग जुलाहा थे। पति का नाम नूर अली और पत्नी नीमा जान थी। दोनों पति पत्नी के कोई संतान भी नहीं थी। वे दोनों हमेशा अपने खुदा से एक औलाद की दुआ किया करते थे। शायद खुदा ने दोनों की सुन ली। नीमा को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज तालाब की तरफ से आ रही थी। दोनों चलकर देखा, एक नवजात बच्चा तालाब के किनारे खेल रहा है। नीमा उस बालक को देखकर मोहित हो जाती हैं।
नीमा पल में ही बालक को देखकर ममता से भर गई। पति से कहने लगी, लगता है अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। नूर अली और नीमा बहुत देर इंतजार में खड़े थे कि बच्चे के माँ बाप जरूर इन्हें लेने आएंगे, परंतु कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। इस बात पर नीमा अपने पति से कहती हैं, यदि आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलूं। मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। दोनों उस बालक को उठाकर अपने घर ले आए। अब वह बालक एक जुलाहे के घर पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दंपत्ति ने अपने धर्म के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। जब उस बालक के नामकरण का समय आया तब मौलवियों को बुलाया गया। मौलवियों ने कहा, तुम्हें अल्लाह के करम से ही यह औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर ही इस बच्चे का नाम रखा जाए। कुरानों की काफी अध्ययन के बाद बच्चे का नाम कबीर अली रखा गया। बालक मुस्लिम के घर पहुंच तो गया था, परंतु वह वहां कुछ भी खाता पीता नहीं था। इस बात को लेकर नूर और नीमा बहुत परेशान होने लगे। एक पहुंचे फकीर को बुलाया गया और उनसे इसके बारे पूछा गया। ने स्मरण करने के बाद बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए यह कोई सामान्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाइए, यह उसी को ग्रहण करेगा। नूरअली के घर के पास ही एक कर्मा नाम की ब्राह्मणी रहती थी, उनके पास गाय भी थी। नूर और नीमा दोनों उस ब्राह्मणी के घर पहुंचे और उनसे अपने बच्चे के लिए गाय की दूध के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणी ने पहले गाय के दूध भगवान को भोग लगाकर प्रसादी दूध उस बालक के लिए लेकर आई। बालक ने उस प्रसादी दूध को ग्रहण कर लिया। रोज ही बालक कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से ही गाय का प्रसादी दूध लाया जाता था, वह उसी को ग्रहण करता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीमा और नूर बालक को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। समय के साथ बालक कबीर बड़ा होने लगा। बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार थे। वे कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। वे बचपन से ही एकांत में बैठकर राम राम जपा करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि यह क्या बोलता है, पर जब उन्होंने ध्यान से सुना तब उन्हें पता चला कि यह तो राम राम बोलता है, जो हमारे समुदाय के खिलाफ हैं। बालक कबीरदास को माँ बाप समझाने लगे कि बेटा, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ यह नाम नहीं लिया जाता, तू राम राम मत बोला कर। परंतु कबीरदास जी ने राम राम जपना कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा राम राम ही जपा करते थे। बालक कबीरदास जब कुछ और बड़े हुए तब उनके पिता नूरअली ने उन्हें मदरसे में पढ़ने भेजा। मदरसे में उन्हें उर्दू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी, परंतु कबीरदास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वे मदरसे में भी राम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवी ने बहुत प्रयास किया कि कबीर को इस्लाम का ज्ञान दिया जाए, परंतु कबीरदास जी अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम करते थे। एक दिन कबीरदास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। सब तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिख रहा था। तब मदरसे का मौलवी कबीरदास जी को उनके घर छोड़ गया और नूर आली से शिकायत की, इस बच्चे को हम कुछ नहीं पढ़ा सकते, यह हमेशा राम का नाम लेता रहता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम करने लगते हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। नूरअली ने मौलवी को बहुत समझाया, परंतु मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूरअली ने कबीरदास जी को किसी दूसरे मदरसे भर्ती करवाया, परंतु वहाँ भी कबीरदास हमेशा राम का नाम जपा करते थे। कबीरदास जी कहते थे कि राम नाम में सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मुझे कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफी है। नूरअली कबीरदास को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मदरसों में पढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। अंत में कबीरदास की मां नीमा जान ने कहा, अगर यह पढ़ना नहीं चाहता तो इसे काम में लगाओ। नूरअली जो स्वयं जुलाहा थे, वे कबीरदास को अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीरदास कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे।
सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीरदास भी अब किशोर हो गए। वे कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते थे, परंतु मन में हमेशा कुछ कमी खलती रहती थी। वे हमेशा यह सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है क्या। कबीरदास जी की जीवनी की शेष कहानी सुनने के लिए आगे का एपिसोड जरूर देखें। इस कहानी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास हो तो हमें जरूर शेयर करें। नमस्कार।